नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे धनु राशि वाले, आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि आपका जो अगला महीना है, अक्टूबर महीने की रीडिंग मैं यहाँ पर आपके देखने वाली हूँ कि आपको प्यार मिल रहा है या धोखा। जीवन में साढ़े साथी के बाद भी काफ़ी सारा संघर्ष अभी तक बना ही हुआ है। हाँ, कुछ तरह की खुशखबरियाँ भी मिल रही हैं। ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल बर्बाद ही चल रहा है सब कुछ। कुछ चीज़ें हो रही हैं, कुछ डेवलपमेंट हुए हैं पर्सनल चीज़ों के मामले में। तो चलिए, यहाँ पर मैं आपकी एनर्जी देखूंगी, आपके पार्टनर की एनर्जी, आउटकम, और उसके अलावा वीडियो में और बहुत सारी चीज़ें मैं हमेशा जिस तरह से बताती रहती हूँ। अंत तक आप वीडियो में बने रहिए और पूरे वीडियो को देखिए। अच्छा लगे, पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, सामने यहाँ पर राधा कृष्ण दिखाई दे रहे हैं जो प्रेम के प्रतीक हैं। प्रेम हमेशा हासिल करने के लिए नहीं होता है। ये धनु राशि वालों आपसे कहूँगी, प्रेम यानी प्यार इस सृष्टि का आधार है और वो हमेशा अनकंडीशनल है। और बहुत लोग कहते हैं कि हम चैनल वाले बहुत बार ऊट-पटांग बातें फैलाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम के नाम पे, सोलमेट के नाम पे हम ऊट-पटांग बातें फैला रहे हैं। हमारे धर्म में भी है कि एक जो प्रेम होता है वो आत्मिक होता है। तो अगर कोई आपको नहीं मिल पा रहा है तो डेस्टिनी है। अपने आप से सबसे पहले प्रेम करना सीखिए। स्वयं से प्रेम करेंगी तो आपको ईश्वर भी मिलेंगे और आप जिससे प्रेम करते हैं वो भी आपकी तरफ आएगा। आप लोग कहाँ गलती करते हैं, सबसे पहले अपने को खोना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अपना ध्यान नहीं देना है, अपने को खो देना है, अपने को नहीं समझना है। खुद को समझो, फिर आपको सारी दुनिया मिलेगी। तो धनु राशि वालों, ये शुरुआत में ही थोड़ा ज्ञान दे दिया आपको हमने। अगर समझ में आए तो ज़रूर इस रास्ते पर चलिए आगे देखते हैं कि अक्टूबर महीने की रीडिंग आपके लिए कैसे रहने वाली है। आपको प्यार मिलेगा या धोखा। कार्ड को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ आपके सामने। सबसे पहले मैं देखूंगी आपकी एनर्जी अक्टूबर महीने में रिलेशनशिप के मामले में कैसी रहेगी। आपकी धनु राशि वालों की एनर्जी अक्टूबर महीने में। आपकी धनु राशि वालों की एनर्जी अक्टूबर महीने में कैसी रहेगी। अक्टूबर महीने में धनु राशि वालों की रिलेशनशिप की एनर्जी। अक्टूबर महीने में धनु राशि वालों की रिलेशनशिप की एनर्जी, यहाँ तो बड़ी उठापटक दिखाई दे रही है। देखिए, धनु राशि वालों आ जाते हैं अपने बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी पे। यहाँ पर आया है किंग ऑफ कप। अब देखिए, किंग ऑफ कप साफ साफ दिखा रहा है कि आप अंदर से बहुत इमोशनल थे, रिश्ते में बहुत डूबे थे, सब कुछ था और शायद दो चीज़ों को बैलेंस करके चलने की भी कोशिश में लगे हुए थे। हो सकता है एक्स हो आपका, या नेक्स्ट हो। इन दोनों में आप थोड़ा सा उलझ रहे थे। हर किसी के साथ ऐसी सिचुएशन नहीं होगी। हो सकता है प्यार हो, परिवार हो, या कुछ और चीज़ें हो। तो दो पहलू यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपने बैलेंस करने की बहुत कोशिश की और इन दिनों में कैसा हो गया है कि आप के अंदर बहुत इमोशन है, फ्लो कर रहा है, लेकिन आप उसे भरपूर कोशिश कर रहे हैं छुपा के, दबा के रखने की, कि नहीं, इस इमोशन को दबाया जाएगा, बिल्कुल ऐसा कर देंगे। ठीक है, तो ये बॉटम की एनर्जी दिखाई दे रही है। अब देखिए, ये बॉटम की एनर्जी का ये कार्ड अगर मैंने हटाया, चलो नीचे भी देख लेते हैं, तो रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ क्राइसिस पक्का यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप जिस चीज़ का पीछा कर रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, बहुत दिन से ठीक करना चाहते हैं, वहाँ पर जो अगला है वो आपको उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, भाव नहीं दे रहा है। तो थोड़ी गड़बड़ियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही है और यही कारण है कि आपने अपने इमोशन को दबा लिया है। देखिए, फर्स्ट कार्ड ये देखते हैं, यहाँ पर आया द चैरियोट। द चैरियोट दिखाता है कि आप कुछ ना कुछ अपने जीवन में एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों को एक दूसरे की लत है, एडिक्शन है, एनर्जी कनेक्शन है, एनर्जी बैलेंस अगर नहीं है तो दिक्कतें हो रही हैं, मिलना जुलना नहीं हो पा रहा है, बातचीत नहीं हो पा रही है, तो प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन इन सब को मिलाकर अब आप सोचेंगे, कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे आप अपने जीवन में। ठीक है, उसके बाद देखिए, आप अपने जीवन में, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे आपका रिलेशनशिप है, या कहीं पर भी भरपूर वर्क करते हुए, मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कैसे कैसे अपना खुद का डेवलपमेंट किया जाए, खुद को बनाया जाए, सजाया जाए, संवारा जाए, जीवन को मजबूत पथ पे कैसे ले जाया जाए। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों में, धनु राशि में ये भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर आया है डेथ कार्ड। तो बहुत सारे धनु राशि वालों, आप
किसी रिश्ते का अंत कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कहूँगी कोई, अगर आप मैरिड हैं तो आप तलाक की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम्स बहुत तरह की दिखाई दे रही हैं, या बहुत टाइम से उलझनों में चले आ रहे हैं तो आपने उस चीज़ को एक किनारे कर दिया। ठीक है, कि ठीक है जाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं मेरे हिसाब से जीऊँगा या जीऊँगी। तो एक अंत यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये किसी भी तरह का अंत हो सकता है। और उसके बाद ये क्यों कन्फर्मेशन मुझे मिल रही कि ये अच्छा होने की शुरुआत नहीं है, ये अंत ही है, क्योंकि इसके जस्ट बगल में देखिए ये एक बहुत भरपूर निगेटिविटी का कार्ड आ गया है, द टावर मूवमेंट। न्यू कितनी भी रिश्ते की मजबूत थी, लेकिन यहाँ आग लग चुकी है, उठापटक, सॉरी कैमरा फोल्ड हो गया। यहाँ पर देखिए रिश्ते के बीच आग लग चुकी है, बहुत उठापटक हो चुकी है, आपके बीच लड़ाई झगड़ा बवाल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, और टावर मूवमेंट और डेथ कार्ड एक साथ में अगर आ जाए तो देखिए समस्या तो है ही यहाँ पर। तो ये अक्टूबर महीने में बड़ी उठापटक देखने को मिल सकती है धनु राशि वालों आपको। और अंत में देखेंगे हम ये कार्ड, देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर ले रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन कुछ उम्मीद बाकी है अभी आपकी। आप उस तरफ सोच रहे हैं कि ये सपना पूरा करना है, ये करना है, वो करना है, वो चीज़ें तो चली रही हैं। और उसके अलावा आप वैसे बहुत सारे लोग हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, और वहाँ पर गलतफहमियाँ पैदा हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। और यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आप 2 लोगों में एज गैप हो सकता है, धर्म का गैप हो सकता है, कास्ट हो सकती है, किसी न किसी तरह की कोई एक दीवार सामाजिक तौर पर खड़ी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। कुछ ऐसी दीवार नहीं खड़ी है तो दूरियाँ बहुत ज़्यादा हैं, डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, एक डिस्टेंस का कार्ड है यहाँ पर। तो इस समय की एनर्जी बिल्कुल ऐसी दिखाई दे रही है कि कुछ ना कुछ अंत होता हुआ, प्रॉब्लम्स होती हुई, लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन आप संघर्ष कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं। तो अब ये तो चलिए अभी की एनर्जी अक्टूबर महीने की थी। जब हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे तो क्लियरिटी आ जाएगी, धोखा कौन दे रहा है, यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं। अभी हम लव रिलेशन के लिए एंजल गाइडेंस और ये सब चीज़ें भी आपके लिए देख लेते हैं। चलिए अब देखूँगी आपके पार्टनर की एनर्जी। जो हमारे धनु राशि वाले हैं उनके पार्टनर की एनर्जी कैसी रहेगी अक्टूबर में, ये देखिए फिर से वही कार्ड आ गया। धनु राशि के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी अक्टूबर में। धनु राशि के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी अक्टूबर में। धनु राशि के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी अक्टूबर महीने में। धनु राशि के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी अक्टूबर में आपको लेकर। ठीक है, देखिए धनु राशि वालों आपके पार्टनर की जो एनर्जी है उसमें दिखाई दे रहा है साफ साफ, क्योंकि यहाँ पर आए एस ऑफ शॉर्ट्स। वो कोई बड़ा डिसीज़न लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर। ठीक है, और इस डिसीज़न में देखिए दिल में ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल प्यार नहीं है, पर कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। जैसा मैंने अभी कहा था कि लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, एज गैप हो सकता है, धर्म का गैप हो सकता है, कोई ना कोई दीवार यहाँ पर खड़ी हुई है। अब देखिए ये कार्ड यहाँ पर फिर से वही बता रहा है कि रिलेशनशिप में क्राइसिस दिखाई दे रही। उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि आप उनके पीछे पड़े हुए हैं। तो ये अपनी रिस्पेक्ट को संभाल कर चलिए, ऐसा दूसरों को ना लगे, अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ें। ऐसे किसी का पीछा करने से कुछ नहीं मिलेगा। और ये आपको इग्नोर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपने भरपूर कोशिश की है हर तरह से। यहाँ पर एक धोखे का कार्ड साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपकी तरफ से कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन असल में आपके पार्टनर ने भी आपको धोखा दिया है। तो यहाँ पर मुझे ये दिखाई देता है कि दोनों एक दूसरे को धोखेबाज समझ रहे हैं, और यहाँ पर हर्ट की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। तो ये धोखे का कार्ड साफ साफ यहाँ दिखाता है। तो वो अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स, यानी एक रीबर्थ का कार्ड है, यानी कि एक न्यू फ्रेश शुरुआत अपने जीवन में करना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं। आपको वो बुरा नहीं समझते, आपकी पर्सनालिटी को या आपके नेचर या बहुत सारी चीज़ों को अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर ईगो है, बचपना है। मतलब जैसे बच्चे डिसीज़न ले लेते हैं और ज़िद करके बैठ जाते हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है आपको जो समझ में आता है आप वही करते हैं, आप किसी की सुनते नहीं हैं। ठीक है, तो कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि जैसे ये इस पर्सन को ऊपर वाले बुद्धि दे दो, उसको सुधार दो, ये कुछ समझ नहीं पा रहा है कुछ भी, लेकिन आप बुद्धिमान हैं। अभी अगले को कोई कैसे समझाए। तो यहाँ पर प्यार और धोखा अगर हम देखें तो थोड़ा थोड़ा धोखा दोनों तरफ से है, थोड़ा थोड़ा प्यार दोनों तरफ से है। यहाँ पर कोई किसी को उस तौर पर धोखा नहीं दे रहा है। सिचुएशन बड़ी ख़राब सी है। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स में यही दिखाई दे रहा है कि
उनको लगता है कि आप किसी की नहीं सुनते, बस आपको जो सही लगता है आप वही डिसीज़न लेते हैं, वही करते हैं, और इसी कारण से इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर आई हुई है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि आपके इस रिश्ते का आउटकम क्या रहने वाला है। कुल मिलाकर आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन या आउटकम या रिलेशन आप दोनों का कैसा रहेगा, रिलेशन आप दोनों का कैसा जाने वाला है। कार्ड्स बहुत उलझ उलझ से रहे हैं, तो ये साफ एनर्जी बता रही है कि उलझी हुई ज़िंदगी अभी भी धनु राशि वालों की चल रही है। चलिए, आउटकम आपका क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। कार्ड निकलने को तैयारी नहीं है, किससे ट्राई कर रही हूँ, फिर से वही आउटकम। क्या आउटकम होगा इस रिलेशनशिप का, क्या आउटकम होगा इस रिलेशनशिप का, देखते हैं हम क्या आउटकम रहेगा दोनों और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप का। क्या आउटकम रहेगा इस रिलेशनशिप का। देखिए, कैमरा मैं कार्ड पे लगाती हूँ और ये जाकर पहुँच जाता है राधा और कृष्ण पर। तो देखिए, लव रीडिंग में ऐसा हो जाए तो कोई बात नहीं, मैं कैमरा को फिर से फोल्ड कर लेती हूँ। अब हम आ गए हैं फिर से अपने कार्ड्स की तरफ। तो देखिए, ये देखिए बॉटम की एनर्जी में जो आउटकम आ रहा है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्या दिखा रहा है कि आप दोनों ही बहुत, तो दोस्तों अचानक से यहाँ पर बहुत ज़ोरों का तूफ़ान आ गया था। देखिए, आप खिड़की पे देख सकते हैं बहुत ज़ोरों की बारिश और तूफ़ान यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, सारी खिड़कियों से सामान गिरने लग गया था। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है जब हम धनु राशि वालों की ही रीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि उनकी ज़िंदगी में टावर कार्ड आया, धोखे का कार्ड आया, आंधी तूफ़ान बवंडर ख़त्म ही नहीं होने का नाम लेता है। तो यहाँ डिवाइन कह रहे हैं कि आप बहुत मजबूत हैं, आपके अंदर बहुत करेज है और स्ट्रेंथ कार्ड है, बहुत मजबूती है, जो चाहे जीवन में कर सकते हैं। बस एक ही बात है, कहते हैं कि पेज ऑफ वॉन्ट्स आ रहा है। पेज ऑफ वॉन्ट्स दिखाता है कि आप अपने मन की बहुत करते हैं, आप किसी की सुनते ही नहीं हैं। थोड़ा जो हल्का एक ईगो आ जाता है, स्वाभिमान और ईगो के बीच की जो एक जगह होती है, उससे थोड़ा आपको बचकर चलना है। और कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कोई काम या किसी जगह पर धन लाभ का फ़ायदा आपको हो सकता है किसी स्त्री से। ठीक है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो ये रिलेशनशिप के मामले में भी हो सकता है किसी स्त्री का सपोर्ट मिले आपको। तो चलिए, तूफ़ान तो बाहर चलता रहेगा, हम फिर भी रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, वाह 111 दिखा, अभी मुझे टाइमिंग भी बिल्कुल करेक्ट है। एंजल नंबर दिखाई दिया मुझे। जो सामने राधा कृष्ण जी की तस्वीर थी वो भी 2-2 बार गिर गई, मैंने उठा के रखा। तो अभी भी मुंबई में मौसम बहुत सुहावना ही हो रहा है, और जगह गर्मी ठंडी कैसी हो रही नहीं मालूम, पर यहाँ तो लगातार बारिश का मौसम है। चलिए, अब देखेंगे कि फाइनेंस और कैरियर के मामले में अक्टूबर महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा जाएगा। फाइनेंस और कैरियर के मामले में अक्टूबर महीना आपके लिए, फाइनेंस और कैरियर के मामले में, काम के मामले में अक्टूबर का महीना आपके लिए, फाइनेंस और कैरियर के मामले में अक्टूबर महीने में आपके लिए क्या एनर्जी है। फाइनेंस और काम के मामले में अक्टूबर महीने में आपकी एनर्जी। तो देखिए, ये 5 कार्ड मैंने निकाल लिए हैं। टोटल मिला के काम काज के मामले में आप ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी कोई बड़ी लंबे टाइम से चली आ रही विश पूरी हो सकती है, आप ग्रोथ कर सकते हैं। देखिए, फिर से ये कार्ड आया, बड़ी पॉजिटिविटी का कार्ड है। कोई बड़े टाइम से सोची हुई चीज़ आपकी हो सकती है, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। ठीक है, जजमेंट कार्ड है इसके नीचे भी। तो जो आप चाहते हैं वैसा कुछ कर पाएंगे। काम के मामले में बहुत समय से लगे हुए हैं। रीबर्थ का कार्ड आया, एस ऑफ वॉन्ड्स, ये बता रहा है कि आप किसी चीज़ की नई शुरुआत करने वाले हैं और ग्रोथ करने वाले हैं। एक शुरुआत से दिखाई दे रही है, लेकिन आपको थोड़ा संभाल कर चलना है। हर किसी को अपनी बातें शेयर मत कीजिए, आपके साथ कोई थोड़ी बहुत चीटिंग हो सकती है। लोग बोल कर फिर आपको धोखा दे दें, आपका काम ना करें, इस तरह की चीज़ें। और ये महीने में आप बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच करते हुए अपने बारे में सोच कर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं,
आप दो कामों को एक साथ लेकर बैलेंस करने की कोशिश में लगे। हो सकता है एक आपकी जॉब हो, एक बिजनेस हो, या कोई एक काम हो आप कर रहे हो पहले से और दूसरा काम शुरुआत कर रहे हो, आप कुछ क्रिएटिव वर्क हो, इस तरह करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। और ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर बहुत सारे लोगों के बीच में आप बहुत हार्ड वर्क करते, कंपटीशन करते आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। और कहीं ना कहीं थोड़ा छुटपुट मुझे लगता है किसी न किसी से वाद विवाद होने की संभावना भी इस महीने के अंत में मुझे दिखाई दे रही है, तो थोड़ा संभाल कर आपको चलने की ज़रूरत होगी। फाइनेंस के मामले में तो मैंने यहाँ पर आपका देखा ही, लेकिन 2 कार्ड और निकाल देती हूँ कि मनी मैटर के मामले में ये महीना कैसा रहेगा। ओह, मनी मैटर के मामले में ये महीना, पिछले समय में कुछ तकलीफ़ें प्रॉब्लम देखी हैं तो आपके मन में एक डर भी रहता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं कि वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जो पैसे आपके पास हैं उसको बहुत ज़्यादा खर्चा करने की तरफ ना जाएं। कोई शुरुआत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पैसे को आपको बचा कर चलना है। अपनी योजनाएं किसी को शेयर नहीं करनी है, नहीं तो आपको धोखा हो सकता है, तकलीफ़ हो सकती है, आप दिक्कत में आ सकते हैं। और वैसे भी आप बहुत सतर्क रहते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। पिछले समय में जो उतार चढ़ाव आपने देखे हैं उसकी वजह से अभी आप बहुत मतलब एक प्रोटेक्टिव एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं कि नहीं बिल्कुल ध्यान देकर चलना है। तो बस यही ध्यान देंगे तो थोड़ा इन चीज़ों से आप बच जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं, जो लोग किसी लीगल मैटर में फंसे हुए हैं, खासकर रिलेशनशिप के मामले में लीगल मामला चल रहा है, कोर्ट कचहरी का या किसी और ज़मीन प्रॉपर्टी किसी भी बात का लीगल मामला है, तो एनर्जी कैसी रहने वाली है आपकी धनु राशि वालों का अक्टूबर महीना। धनु राशि वालों का अक्टूबर महीना, धनु राशि वालों का अक्टूबर महीना किसी लीगल मामले में। तो देखिए जजमेंट तो आपको ही मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आ गया लवर्स कार्ड। तो कितना भी अलगाव की स्थिति और क्या क्या आप लोग सोच रहे हैं पर दिल ही दिल में कर रहे हैं प्यार, तो बस इसीलिए हो सकता है किसी उलझन में थे और आप उस हैंगमैन यानी स्टक एनर्जी से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों को हो सकता है कि ये प्यार ज़रूरी नहीं है कि वो सेम उसी पार्टनर के लिए हो जिससे आप तलाक ले रहे हो। ये कोई प्यार के मामले को लेकर आप तलाक लेने की स्थिति की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों में है कि आप 2 जगह बैलेंस करने की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं कि भाई ये भी चला लेते हैं वो भी चला लेते हैं, और यहाँ जजमेंट कार्ड है तो न्याय आपको ही मिलेगा। लेकिन इस महीने में कोई ऐसा टावर या डेथ या ऐसा कार्ड नहीं आया है कि हाँ यहाँ पर कोई अंत हो जाएगा। लेकिन जैसा कि लव रिलेशनशिप की रीडिंग में मैंने देखा था तो कुछ लोगों के रिश्तों का तो अंत दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए अगर आप कोई बिजनेस में हैं तो आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, किसी बिजनेस में है तो आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, किसी बिजनेस में है तो आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। देखिए आप रात भर जाग रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, हो सकता है कुछ करते करते वहाँ पे थोड़ा मन आपका खराब, ईगो में थोड़ा सा दिखाई दे रहे हैं, और आप थोड़ा मूव करते हुए कहीं जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ जो कर रहे थे वहाँ से अलग, और थर्ड पार्टी दिखाई दे रही। तो इसका मतलब थर्ड पार्टी का बुरा नहीं होता, कुछ लोगों से मिलकर विचार विमर्श करेंगे, लेकिन टेंशन ले रहे हैं आप। रात भर जागना, ओवर थिंकिंग करना काम के लिए, ये सब ठीक नहीं है। जो लोग बिजनेस वाले हैं गुस्सा थोड़ा हटा दीजिए, आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। जो लोग किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं उनकी एनर्जी, जो लोग किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं उनकी एनर्जी, ओहो, जो लोग किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं उनकी एनर्जी। देखिए आप लोग, ये किस तरह के कार्ड आए हैं, एकदम साफ क्लियरिटी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये देखिए आप किसी बात से हर्ट हैं, ठीक है, किसी तीसरे की वजह से, तो आप इमोशनली 2 तरफ बैलेंस करने के चक्कर में सोच रहे हैं कि इधर जाएं या किसी चीज़ का अंत कर दें। पर मुझे ये लग रहा है कि आप कोई नया ऑप्शन ढूंढ रहे हैं और अपने पिछली जॉब से निकलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आप किसी बात से हर्ट हुए हैं। आप दोनों को बैलेंस करने की कोशिश में तो लगे हुए थे कि कैसे कैसे किया जाए, इमोशनली बहुत कंफ्यूज भी थे, लेकिन आप किसी चीज़ का अंत करेंगे क्योंकि आप हर्ट भी हो रहे हैं, कोई तकलीफ़ तो है यहाँ पर। ठीक है, अब हम देखेंगे कोई अगर किसी क्रिएटिव फील्ड में है, मीडिया, एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, कोई पेंटर है, चित्रकार है, मास मीडिया में है, किसी भी फील्ड में, तो उनकी एनर्जी इस महीने में। डेविल, मीडिया वालों की एनर्जी, कलाकारों की एनर्जी, कलाकारों की एनर्जी कैसी रहेगी, कलाकारों की एनर्जी, हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनकी एनर्जी। तो देखिए ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा, पैसे नहीं मिलेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे सब कुछ, पर कुछ ना कुछ निगेटिविटी दिखाई दे रही है। आप जब काम करने चल रहे हैं तो कुछ निगेटिव पॉइंट्स वहाँ पर
आ जा रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा जैसा आप सोचते थे वैसा आपका मूड ऑफ हो जाएगा। लेकिन डिवाइन कहते हैं कि नहीं, अभी बहुत कुछ रखा है आपको, मैंने बहुत कुछ दिया हुआ है। जैसे स्ट्रेंथ कार्ड भी आया था, कहा गया तो आप एक नई शुरुआत कीजिए, लेकिन बिल्कुल भी जैसे होता नहीं कि आंखें बंद करके आगे कदम बढ़ा दिए, वैसा नहीं करना। थोड़ा सोच समझकर लोगों की राय लेकर आपको आगे बढ़ना है, तो आप ग्रोथ भी करेंगे। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप पैसे भी बना सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि सब कुछ सामने रखे और किसी चीज़ से आप मूव ऑन हो रहे हैं, तो कहीं किसी जगह से आप अलग हटते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो एनर्जी है थोड़ा सा यहाँ पर देखो, सब तरफ पॉजिटिविटी है, सिर्फ आपके माइंड में निगेटिविटी है, इसको रिलीज़ करने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो आप सब कुछ अच्छा बेहतर कर ले जाएंगे। अगर आप मंगल प्रधान है, किसी स्पोर्ट्स में या प्रॉपर्टी या किसी डायरेक्शन में या किसी ऐसी फील्ड में है, तो आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। तो देखिए यहाँ पर जस्टिस कार्ड आया है, तो ऐसा नहीं कि आपको न्याय नहीं मिलेगा, आप एक नई शुरुआत करते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं अपने काम में, क्रिएटिविटी में। अगर आप डायरेक्शन में हैं या किसी भी प्रॉपर्टी की फील्ड में हैं, किसी रेस्टोरेंट की फील्ड में, किसी भी चीज़ में, तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप तो जो काम कर रहे हैं उसमें कुछ लोगों को तो आप कुछ लोगों का आपको सपोर्ट तो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपकी इस एक्टिविटीज़ पर नज़रें लगाए हैं और उनको ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही कि आप ग्रोथ कर रहे हैं या कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। द टावर कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कुछ लोगों से लड़ाई झगड़ा, प्रॉब्लम, बवाल, अलगाव की स्थिति हो सकती है काम की जगह पर, लेकिन आप एक करेक्ट डिसीजन लेंगे और उसमें डिवाइन आपका साथ भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग काम के मामले में जहां आपने उम्मीद लगा रखी होगी वो धोखा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकते हैं मेन टाइम पर आपके साथ छोड़कर हट जाएं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपका काम रुक जाएगा, आप अपना काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग शेयर मार्केट में हैं या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट विदेश से जुड़े किसी भी काम में हैं, क्योंकि ये व्यय का भाव होता है कि हम पैसे डालेंगे और कितना निकलेगा, तो वो हम देखते हैं कि इसमें एनर्जी कैसी जाने वाली है। जजमेंट कार्ड, इसमें एनर्जी कैसी जाने वाली है, इसमें एनर्जी कैसी जाने वाली है। देखिए इन आउट की एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा संतुलन नहीं मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत स्ट्रगल के बाद कुछ फ़ायदे थोड़े हो सकते हैं आपको। जजमेंट कार्ड दिखाता है कि बहुत टाइम से संघर्ष कर रहे थे तो अब सफलता मिलेगी। किंग ऑफ पेंटिकल, मनी मैटर के मामले में तो फ़ायदा यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो नुकसान तो नहीं है आपका, बस थोड़ा सा आपकी ही एनर्जी बैलेंसिंग नहीं दिखाई दे रही है। सफलता है पर संघर्ष के साथ, ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। चलिए अब देखते हैं, लगभग चीज़ें हम देख चुके हैं। और जैसे हमेशा मैं देखती थी कि हाँ जो लोग सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए देख लेते हैं एक बार। वाह क्या बात है। यहाँ तो धनु राशि वालों, अगर इस महीने में किसी ने कोई ट्राई किया था या कुछ, तो ये गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है आपकी तरफ। जैसा मैंने कहा था कुछ खुशखबरी आ रही है, आपकी उम्मीदें पूरी हो रही हैं, परिवार में खुशियाँ आ रही हैं। 10 ऑफ कप, बहुत सारी खुशियाँ। द इम्प्रेस, आपके चारों तरफ लग्जरी, पैसा, कोई अच्छा पद आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, शुभकामनाएं। चलिए आगे देखते हैं कि भाई धनु राशि अक्टूबर महीने में सेहत कैसी रहने वाली है। अक्टूबर महीने में आपकी सेहत कैसी रहेगी, अक्टूबर महीने में आपकी सेहत कैसी रहेगी। तो देखिए सेहत के मामले में जैसा मैंने कहा कुछ लोग बुरी नज़रें यहाँ पर लगा कर बैठे हुए हैं। आपने कुछ डिसीज़न लिया है, कामकाज की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आप किसी पद पर जाना चाहते हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ निभाना चाहते हैं, जिम्मेदारियों के चलते आप बहुत थक जाएंगे, पस्त हो जाएंगे। और जैसा मैंने कहा था कुछ धोखे, सब चीज़ों को लेकर सेहत में थोड़ी दिक्कत आपके दिखाई दे रही है। यहाँ पर चलने की ज़रूरत है। जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ, एक मंत्र है, बैठिए ध्यान लगाकर और मंत्र जाप उच्चारण ज़ोर ज़ोर से कीजिए, आपकी सेहत अच्छी हो सकती है, प्राणिक ऊर्जा मिलेगी। ओम मणि पद में हम, ओम मणि पद में हम, ओम मणि पद में हम, ओम मणि पद में हम। ये मंत्र कई बार मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ये मंत्र का जो उच्चारण करेगा उसकी खुद की चीज़ नहीं, अगर बगल में कोई बुजुर्ग लेटा है, बीमार है, उसको भी एक प्राणिक ऊर्जा मिलेगी। कोई जानवर है आपने पाल रखा है, उसको, पेड़ पौधों को, कोई भी चीज़ जो जीवित है उसको एक प्राणिक ऊर्जा देंगे आप इस मंत्र से। तो आप इस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। और लगभग हम आपकी गाइडेंस देख चुके हैं प्यार के मामले में, सब चीज़ के मामले में। अब हम देखेंगे कि काम के मामले में डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। काम के मामले में कैमरा अपने आप मूव हो जा रहा है। काम के मामले में क्या गाइडेंस है डिवाइन की।
आप किसी उलझी हुई चीज़ों में अगर स्टक एनर्जी में उससे बाहर निकलेंगे तो आपका काम काज अच्छा होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आपका वक्त आ गया है काम के मामले में, सब कुछ अच्छा है, आप अच्छा कर रहे हैं। लेकिन देखिए कहीं कहीं आपने बहुत उम्मीद लगा रखी थी और उन चीज़ों को छोड़कर आप मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा उतार चढ़ाव ट्रांसफॉर्मेशन है, थोड़ी बहुत दिक्कतों के बाद आप बहुत कुछ अचीव करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी सिर्फ अपने बारे में सोचिए, अपने काम के बारे में सोचिए, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचिए। अब मैं अंत में आपके लिए निकालूंगी यस और नो का कार्ड, ठीक है। आपके मन में अगर कोई सवाल हो जो इस वीडियो में पूरा आपको ना मिल पाया हो आंसर, आप जिस भी धर्म पे बिलीव करते हैं अपने अपने ईश्वर को, एनर्जी को याद कर सकते हैं। महसूस कीजिए, आंखें बंद कीजिए, क्वेश्चन मन में लाइए। मैं यहाँ पर एक कार्ड निकालूंगी। ये जो लोग यहाँ पर देख रहे हैं उनकी दुविधा दूर कीजिए। देखिए आपके मन में डर है किसी बात का, पहले सिचुएशन ख़राब थी, पर इसको मैं यस नो, क्या ये 50-50 कार्ड आया हुआ है, पूरा ना यस है ना नो है, बीच में उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये उलझन कब ख़त्म होगी धनु राशि वालों की, समझ में नहीं आता मुझे। बस बढ़ते जाइए। और क्या नसीहत दूँ मैं आपको, धनु राशि वालों की संघर्ष ही जीवन है। और ख़ासकर धनु राशि वालों को तो उनकी प्रकृति ही ऐसी बनाई गई है कि वो संघर्ष करने के लिए बने हैं। संघर्ष करिए, आगे बढ़िए। बहुत पहले मैंने कहा था कि अगर धनु राशि वाले योद्धा हैं और योद्धा अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो उनकी तलवारों में जंग लग जाएगा। आपके अंदर की जो कैपेबिलिटी है, जो बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर ईश्वर ने दी हैं, उसको निकालने के लिए बहुत बार संघर्ष करवाना पड़ता है, क्योंकि आप गुरु प्रधान हैं, आप सुस्त हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, बहुत बार कुछ करना नहीं चाहते, एक्टिविटीज़ से थोड़ा बचने लग जाते हैं। इसके लिए आपके जीवन में संघर्ष लाया जाता है। तो अगर वीडियो आपसे रेजोनेट हुआ है, आपको अच्छा लगा है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए जिससे भी मैच हो रहा है। और पहले धनु राशि वालों आप बहुत ज़्यादा वीडियो देखते थे, आजकल संख्या बहुत कम हो गई है। बहुत सारे मानती हूँ कि मेरे बताते बताते लोगों का जीवन बैलेंस हो गया है। जब आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, अपने जीवन में मगन हो चुके हैं, अपने हिसाब से सोच कर चल रहे हैं। लेकिन कभी कभी मैं यहाँ पर ऐसी चीज़ें बताती हूँ जो आपके गाइडेंस के लिए ज़रूरी होती हैं, वो आपको खुद से नहीं पता चलेगा कि इस टाइम पर क्या करना है। कुछ तो एक अच्छा पॉइंट आपको मिल ही जाएगा इस वीडियो में। तो जो लोग नए जुड़े हैं वो मेरे वीडियोस को देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जो हमारे सब्सक्राइबर पहले से जुड़े हुए हैं उनसे अनुरोध है कि आप लोग बस ऐसे दूर दूर मत भागिए, वीडियो को देखिए। 3 लाख से कहाँ अभी आप कहाँ आ गए, 10,000 तक लोग वीडियो को देख रहे हैं, और जबकि मैं पहले से ज़्यादा गाइडेंस देने की कोशिश आप लोगों को कर रही हूँ। तो आप लोग का सपोर्ट अभी भी मुझे चाहिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। क्योंकि देखिए चैनल अगर बहुत अच्छा नहीं चलेगा तो मेरे दूसरे क्रिएटिव वर्क हैं, फिर मेरा मन भी इसमें कम लगेगा और मैं अपने दूसरे क्रिएटिव वर्क को ज्वाइन कर लूँगी, उन सब चीज़ों में लग जाऊँगी। क्योंकि बहुत दिल से मैं आप लोगों की सेवा के लिए यहाँ पर उपस्थित होती हूँ, काम करती हूँ। तो आपका सहयोग अगर फिर से मुझे पहले की तरह मिलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। जाने से पहले मेरे साथ कहिए, शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, राधा कृष्ण की जय हो। ये हमारे गणपति बप्पा का अभी देखिए गणपति पूजा चल रही है और गणपति पूजा में ही आपको गाइडेंस मिली है गणपति बप्पा की तरफ से। गणपति बप्पा की जय हो। और मैं एक वीडियो और बनाने वाली हूँ जिसमें मैं सभी राशियों का निकालूंगी कि गणपति बप्पा आपको क्या संदेश दे रहे हैं। बहुत जल्द 1-2 दिनों में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो जाने से पहले मेरे साथ कहिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।